टू केमिस्ट्री वर्ल्ड अफेयर चैनल। तो स्टूडेंट बेटा हम आरबीएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशन देख रहे थे। देखिए ये रिवीजन का लास्ट समय में सबसे बेस्ट एंड इफ़ेक्टिव तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए। तो बेटा 2020 का सॉल्यूशन मैंने पहले ही डाल दिया था, अब ये 2018 का सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, ये कोविड के कारण जो हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो मैं उस सिलेबस के क्वेश्चंस को नहीं करूँगा, है ना। तो केवल वो टॉपिक्स जो नहीं आ रहे हैं इस बार एग्ज़ाम में मैं उन्हें सॉल्व नहीं करूँगा। तो नेक्स्ट आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 1 है और वो हमसे कह रहा है कि जर्मेनियम में अगर हमें आर्सेनिक की इम्प्योरिटी मिला दें तो हमें किस प्रकार का सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है बेटा। तो देखिए जर्मेनियम आप जानते हो कि 14th ग्रुप का एलिमेंट है ना, KCG है ना ये जर्मेनियम। तो जर्मेनियम हमारा 14th ग्रुप का हो गया, जो कि आर्सेनिक हमारा 15th ग्रुप का है कि नमकीन पड़ाके ऐसे आर्सेनिक। तो आपको पता है कि जर्मेनियम की आउटर मोस्ट सेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, है ना, कार्बन फैमिली का है। जबकि आर्सेनिक की वैलेंस सेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। ठीक है सर। तो 4 तो इसमें क्या ले लेंगे बेटा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अभी और बाकी है और वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में फ्री प्रेजेंट होगा। क्रिस्टल उसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के द्वारा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव, इसलिए हम इसे नाम दे देंगे बेटा एन टाइप सेमी कंडक्टर। क्लियर है बेटा, बिल्कुल। नेक्स्ट आइए देखिए, राइट डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, प्राशन दाब की बेटा परिभाषा पूछ रहा है आपसे। मैं दोनों में समझा के चलूँगा, हिंदी और इंग्लिश। देखिए होता क्या है, सबसे पहले ऑस्मोसिस को समझिए, पराशण को समझिए। सपोज दैट हमारे पास देखो 2 सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से समझाऊंगा। यह हमारा सॉल्वेंट है यानी विलायक है, यह हमारा बेटा सॉल्यूट है, ठीक है, यानी विलेय है। ये SPM है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब होगा क्या बेटा कि सॉल्वेंट का अपनी हाई कंसंट्रेशन से, देखो सॉल्वेंट का अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा फ्लो क्या कहलाता है बेटा, ऑस्मोसिस कहलाता है। फिर से सुनिए एक बार, सॉल्वेंट के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा प्रवाह क्या कहलाता है, प्राशन कहलाता है। ठीक है, अब हम क्या करें बेटा, इस पर एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा दें और वो एक्सटर्नल प्रेशर क्या करे, इस प्राशन की क्रिया को रोक दे। तो उस एक्सटर्नल प्रेशर को हम नाम देते हैं बेटा प्राशन दाब, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। तो वह दाब जो किसी विलयन में प्राशन की क्रिया को रोक देता है वो क्या कहलाता है बेटा, प्राशन दाब। नेक्स्ट चलिए आप, कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण की अपोहन बेटा डायलिसिस मेथड पूछा आपने। तो सिंपल क्या करते हैं बेटा डायलिसिस में कि एक थैलोफीन का बैग लेते हैं, उस थैलोफीन के बैग में हम कोलाइडल सॉल्यूशन भर देते हैं अपना। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन भर दिया। अब इसे बहते हुए वाटर में बेटा रख डिप कर देते हैं ना, ये हमारा बहता हुआ वाटर है। अब क्या होगा बेटा, जितनी भी इम्प्योरिटी हैं वो जल के साथ इस थैलोफिन बैग से बाहर आकर बह जाएंगी और जो कोलाइडर पार्टिकल हैं वो इसके अंदर रह जाएंगे बेटा, है ना। यही क्रिया हमारी कहलाती है डायलिसिस। नेक्स्ट आइए बेटा कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब कितना Ag है बेटा, क्रोमियम 24। तो 24 में हमें पता है कि 3d5 एंड 4s1 बेटा, 3d5 4s1। नेक्स्ट आइए बेटा कि एक परा यूरेनियम है ना बेटा, परा यूरेनियम मीन्स ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। और ट्रांस यूरेनिक कौन से होते हैं बेटा, 92, यूरेनियम 92 से बाद वाले एलिमेंट जितने भी होते हैं वो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट या परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। तो देखिए हमारी ट्रिक होती है किसके लिए बेटा, 5F सीरीज के लिए। क्या करते हैं हम कि भाई ठाकुर, पानसिंह, उन्होंने, नेपाल, है ना बेटा। तो सिंपल आप
92 के बाद में नेपच्यूनियम 93 आ गया हमारा, तो NP लिख दो, है ना, नेपाल। और कहो तो पुणे, अमेरिका, कोई सा भी लिख दो। वो पूछ रहा है परा यूरेनियम, परा यूरेनियम मीन्स यूरेनियम के बाद वाला। अब 93, 94, 95 जो भी हो, है ना बेटा। तो इसको याद रखना आप, 5F सीरीज को, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है बेटा लेंथेनॉइड की सामान्य ऑक्सीकरण स्टेट पूछा है आपसे, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है लेंथेनॉइड की। तो देखिए +3 होती है बेटा मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक्टिनॉइड्स की भी कौन सी होती है, +3। नेक्स्ट बेटा कि राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। इन कॉम्प्लेक्सेस का आपको IUPAC नाम बताना है। कितना Ag है, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो फेरेट थर्ड कॉम्प्लेक्स, है ना बेटा, नाम क्या होगा, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो फेरेट थर्ड, क्योंकि यहाँ Fe3 में थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में। नेक्स्ट बेटा राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन। कितना Ag है कि एल्किल हैलाइड के 2 मोल्स लो और उनकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करा दो इन द प्रेजेंसी ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ से बेटा हमें एल्केन मिल जाएंगे, एल्केन, ये होगी वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट पूछ रहा है बेटा फुल नेम ऑफ DDT। तो DDT का बेटा देखो एक बार स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं आपके सामने। ये हमारा DDT है जो कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरल के साथ बेटा, है ना, क्लोरल क्या होता है, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर बनता है, और इसका नाम है डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोईथेन, DDT। नेक्स्ट बेटा एसीटोन का IUPAC नाम पूछ रहा है आपसे। तो एसीटोन क्या होता है कि CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, तो सिंपल बेटा 1 2 एंड 3 2 प्रोपेनॉन या प्रोपेन टू ऑन, एक ही बात है बेटा, है ना। नेक्स्ट देखो ये पॉलीमर से क्वेश्चन आ गया बेटा, जो कि अब डिलीट कर दिया गया है, तो उसे हम नहीं कर रहे। नेक्स्ट बेटा ये हमारे पास शर्करा से क्वेश्चन आ गया है, इसे भी हम नहीं कर रहे। नेक्स्ट ये भी नहीं कर रहे बेटा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। नेक्स्ट ये भी नहीं कर रहे बेटा क्योंकि मेटलर्जी। नेक्स्ट आइए ये वाला, देखो ये, अब ये कह रहा है कि बेटा आपसे कॉपर हमारा मोल्टन स्टेट में और सॉलिड स्टेट में दोनों में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है ना, कंडक्ट करता है बेटा, जबकि कॉपर क्लोराइड केवल जलीय विलयन में ही शो करता है। ऐसा क्यों है, देखो आपको पता है बेटा कॉपर एक मेटल है, मेटल, और मेटल अपनी सॉलिड स्टेट में और मोल्टन स्टेट में दोनों में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करती हैं, क्योंकि मेटल्स में इलेक्ट्रॉनों कंडक्शन जो होता है वो किसके द्वारा होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। जबकि अगर मैं क्यूप्रिक क्लोराइड की बात करूं बेटा, कॉपर क्लोराइड की बात करूं, तो ये सॉलिड स्टेट में यहाँ फ्री आयन नहीं होंगे, जबकि इसकी मोल्टन स्टेट में क्या होगा, ये अपने आयनों में टूट जाएगा, अपने आयनों में टूट जाएगा। तो बेटा मोल्टन स्टेट में इसके आयंस प्रेजेंट होंगे जिनके द्वारा ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया कि कॉपर एक मेटेलिक सॉलिड है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है, जबकि क्यूप्रिक क्लोराइड एक आयनिक सॉलिड है जो कि सॉलिड स्टेट में आयंस फ्री नहीं होते, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता, जबकि मोल्टन स्टेट में या गलित अवस्था में क्योंकि आयन फ्री हो जाते हैं तो वो विद्युत का चालन करने लगता है। नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है कि ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो देखो कैसे बेटा, केवल डायग्राम पूछ रहा है आपसे, मैं यहाँ बनाता हूँ। तो देखो हमारे पास ये फर्स्ट लेयर होगी, ठीक है। अब वो सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स कहाँ होंगे बेटा, जस्ट एबव द फर्स्ट लेयर, जस्ट ऐसे ही थर्ड, और ऐसे ही बेटा हम आगे चलते चले जाएंगे। तो देखो इसमें इसे समझने की कोशिश करो कि ये वाला जो हमारे पास गोला है ये कितने गोलों के साथ जुड़ा हुआ है बेटा, 4 के साथ, और किस फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहाँ इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 4 ना। तो यही है तुम्हारी स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपसे कि 5% WYV सबसे पहले तो आप इसे समझिए बेटा ये क्या है। 5% WYV
NaCl का मतलब है कि बेटा NaCl के 5 ग्राम, NaCl के 5 ग्राम 100 ml विलियन विलियन में घुले हैं, विलियन में घुले हैं। इसका मतलब ये है, अगर आप इतना समझ गए तो सिंपल सी बात है, जब 100 ml में बेटा 5 ग्राम है तो वो आपसे पूछ रहा है 200 ml में कितने होगा, तो सिंपल सी बात है बेटा 10 ग्राम। इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, वो आपसे कह रहा है कि सी का डायग्राम बनाइए ना बेटा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो देखो कैसे, सिंपल आपको पता है, ये हमारे पास एक कंटेनर है बेटा, इसमें एक गिलास रॉड लगी रहती है कुछ इस तरह की, और यहाँ हम क्या करते हैं, इसमें एक प्लेटिनम वायर लगा रहता है जिससे प्लेटिनम पीस जुड़ा होता है, ये पीटी का टुकड़ा है। यहाँ हम बेटा वन वार पर हम क्या करते हैं, H2 गैस फ्लो करते हैं, और यहाँ जो कंसंट्रेशन है HCl की वो कितनी रखते हैं बेटा 1N या 1M, एक ही बात है, 1 बार एंड 25 डिग्री सेल्सियस। बस यही आपका क्या बन गया बेटा, डायग्राम बन गया सी का। और ये भी वायर किसका है, पीटी वायर है, पीटी वायर, ठीक है। ओके नेक्स्ट बेटा, इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि फ्यूल सेल्स आर बेटर देन अदर सेल्स। दो रीजन बताइए बेटा। सबसे पहला तो है कि फ्यूल सेल्स पॉल्यूशन फ्री होती हैं। दूसरा है बेटा कि फ्यूल सेल्स की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा होती है। और अगर हम तीसरा कहें तो बेटा इनकी जो एफिशिएंसी है, जो दक्षता है, वो 70 to 80% होती है, जो अदर सेल्स की कंपैरिजन ज़्यादा होती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आइए, वो आपसे पूछ रहा है बेटा COF6 की ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो देखिए सारी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। COF6 बेटा है ना, एंड 3 नेगेटिव, तो आपको पता ही है कोबाल्ट बेटा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3D6, ठीक है सर। डी में हमारे 6 आ गए, ठीक है बेटा, डी में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। बट क्योंकि आपको पता है ये वीक फील्ड लिगेंड है तो बेटा ये अंदर वाले डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 4s, ये 4p, और फिर उसके बाद में बेटा जगह नहीं है, क्या होगा ये तो हमारा 3D हो गया बेटा जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 4s, ये हमारा 4p, और ये हमारा 4d बेटा है ना, ये 4s 4p एंड 4d। अब इनमें हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा, इनमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, sp3d2। प्रत्येक से बेटा एक लिगेंड आके जुड़ जाएगा, फ्लोराइड लिगेंड, यहाँ अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर। ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज है, इनसे हमने कुछ भी नहीं किया है। तो बेटा सिंपल है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा sp3d2। अब जब sp3d2 होगा तो शेप कैसी होगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें हमारी क्लियर होती हैं, एक तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, शेप कौन सी होगी बेटा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल है ना। नेक्स्ट उसके बाद में ऑक्टाहेड्रल शेप कैसे बनाते हैं बेटा, सिंपल आप क्या करोगे, इस तरह से 6 फ्लोरीन जोड़ दो आप, और बाहर 3 नेगेटिव दिखा दो, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट पूछ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो आप देख रहे थे कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिले बेटा मुझे 4। म्यू हम कैसे निकालते हैं कि n × n+2 से अंडर रूट में Bm, बोर मैग्नेटोन रख दीजिए बेटा, n की वैल्यू 4, तो 4 + 2 8 है ना, ये हमारे पास क्या होगी 4 × 4 + 2 6 सॉरी अंडर रूट में Bm, तो ये हमारे पास आ गया बेटा √24, या मैं कह दूँ इसको 4.9 Bm, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आइए, तो देखो आपसे क्या पूछ रहा है कि ये एल्किल हैलाइड दे रखे हैं और पूछ रहा है बेटा SN1 रिएक्शन का ऑर्डर बताइए।
तो आपको पता है SN1 रिएक्शन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में सबसे फास्ट होती है। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है और हम कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर जानते हैं कि 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो बेटा ऑर्डर पूछ रहा है SN1 का, तो सबसे ज़्यादा तो हमारा ये 3 डिग्री है, क्योंकि सबसे ज़्यादा, उससे कम ये 2 डिग्री, उससे कम ये 1 डिग्री और ये मिथाइल हैलाइड। तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और सबसे कम मिथाइल। यही इसका ऑर्डर हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए बेटा। देखिए आपसे एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करा रहा है? एल्कोहलिक क्यूएच के साथ। आपको पता है बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होगी बेटा, और यहाँ से Cl और यहाँ से H माइनस के HCl निकल जाएगा और हमें क्या मिलेगा? यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH2, बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। सेकंड पार्ट देखिए बेटा, HBr का एडिशन करा रहा है पेरोक्साइड की प्रेजेंसी में, तो सिंपल याद रखना कौन सा इफेक्ट है? पेरोक्साइड इफेक्ट है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा एडिशन, और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिससे ज़्यादा हाइड्रोजन जुड़े हैं, यानी हमें कंपाउंड क्या मिलेगा? RCH2 एंड CH2Br। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 20 बेटा हमसे क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो समझो इसे, कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को हम 1 पॉइंट एम्पियर की चार्ज देते हैं 20 मिनट तक, और कैथोड पर कितना कॉपर बनेगा ये आपको पता करना है। तो देखो सिंपल, हमारे पास क्या है? चार्ज कैसे निकालते हैं बेटा? Q=IT से। आई आपको कितना दे रखा है? 1.5 एम्पियर है ना बेटा, और T कितना दे रखा है? 20 मिनट। ध्यान रखना, Q=1.5 इंटू 20 मिनट दे रखा है बेटा, इसे सेकंड में यूज करना है। 20 इंटू 60, ये हमारे पास मिनट को हमने किस में चेंज किया है? सेकंड में चेंज किया है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब ये हमारा चार्ज आ गया ये हमारा चार्ज आ गया, इससे हमें कितना कॉपर मिलेगा ये हमें बताना है। तो देखो कॉपर सल्फेट बेटा क्या होता है? CuSO4। जब आप मोल्टन करोगे तो ये किस में टूटेगा? Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव में, यानी जो Cu2 पॉजिटिव आयन है बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में चेंज हो रहे हैं? Cu में। तो मुझे यहाँ से क्या पता चल रहा है कि बेटा 2 मोल इलेक्ट्रॉन Cu बना रहे हैं। कितना? Cu का बेटा एटॉमिक मास होता है 63 ग्राम। ठीक है, तो मेरा एक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई बेटा? देखो यहाँ से आप इसे सॉल्व कर लोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 1200 में 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपका आंसर वो उसमें आ जाएगा बेटा, चार्ज आ जाएगा। अब इस चार्ज से यहाँ पूछ रहा है, तो देखो कैसे कि बेटा हमारे पास 2 मोल यानी 2 इंटू 96,500 कूलाम चार्ज से कितना हमें कॉपर मिल रहा है? 63 ग्राम कॉपर मिल रहा है। अब वो आपसे कह रहा है कि अच्छा जी फिर 1.5 इंटू 1200 कूलाम से कितना मिलेगा? तो बेटा हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1200 गुणा 1.5 इंटू 1200 गुणा 1.5 इंटू 63 ओवर बेटा 2 इंटू 96500। इसे आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है। नेक्स्ट देखो 20 क्वेश्चन मैंने इस स्लाइड में अटेम्प्ट किए हैं बेटा, आगे नेक्स्ट स्लाइड में करूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। और देखो अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो बेटा इन्हें पे करना पड़ेगा आपको, और पे किस फॉर्म में करना पड़ेगा? सिंपली लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके। थैंक यू बेटा।